डॉक्टर साहब, आज अडयाला जेल में साथियों से गुफ्तगू करते हुए बानी पीटीआई ने फैज हमीद साहब का ट्रायल ओपन कोर्ट में करने का मुतालबा किया है। वो तो फौज डिसाइड करेगी जी, वो तो फौज डिसाइड करेगी कि उनका ट्रायल जो है वो कहाँ पे होगा, क्योंकि वो फौज की कस्टडी में है। जी, और उनका फील्ड कोर्ट मार्शल जो है वो होने जा रहा है, ये शुरू हो चुका है। तो ये जो फील्ड कोर्ट मार्शल या कोर्ट मार्शल है, ये तो पब्लिक में नहीं होता, इसका एक तरीका है। जी, और जो अब उसमें हो सकता है, मैं कुछ इसके बारे में जानता नहीं, लेकिन हो सकता है उसकी तफसील सामने आती रहे, जैसे आ भी रही है मुख्तलिफ हवालों से कि कोई टेलीफोन इस्तेमाल करते थे, वो टेलीफोन उनका पकड़ा गया, दो चार उनके जो भी मामला थे, तो वो हो सकता है उसकी कोई तफसील लीक हो या किसी तरह से खबरों में आती रहे। लेकिन फील्ड कोर्ट मार्शल तो हमेशा जो है वो उसका ख़ास तरीका ही होता है। और वो यकीनन फैज़ हमीद साहब खुद भी फौज में रहे हैं, तो वो भी समझते होंगे कि मामला ओपन उसमें नहीं होता। दूसरी जो बात है वो ये है कि जो ये मामला देखें कि खान साहब का मामला किस तरफ जा रहा है, ये देखना है आने वाले दिनों में। और ये भी देखना है कि उनकी जो सियासी टीम है, और ये भी कि उनकी जो उनकी वकला की टीम है, वो इन मामलात को किस तरह से देखते हैं और किस तरह से आने वाले दिनों में निबरत आजमा होते हैं। तो ये भी डेवलपिंग स्टोरी जिसे मैं कहता हूँ कि ये डेवलपिंग स्टोरी है। आज जो है वो यूथ कन्वेंशन भी हुआ, उसमें भी तकारीर हुई, शहबाज शरीफ साहब ने भी की और आर्मी चीफ ने भी की। एक बात उसमें इसे कतई नज़र के वो यूथ कन्वेंशन और उसमें नौजवान मौजूद थे, लेकिन एक बात उसमें जो है वो एक अहम बात उसमें एक जुमला जो है वो उसका अहम है, वो ये है कि उम्मीद, ये जो उम्मीद है, ये उम्मीद ही इंसान को, ये दुनिया को उम्मीद ही चलाती है। और जो देखें, ये नाउमीदी जो है और मायूसी जो है, इसको गुनाह नहीं कहा गया, इसको गुनाह भी कह सकते थे ना, कि नाउमीदी या मायूसी गुनाह है। इसको कुफर कहा गया है। यानी अगर लोग मायूस हो जाएं और वो इस बात पे कहें कि भाई कुछ नहीं हो सकता, बस क्या बनेगा, वो ख़त्म हो गए, मर गए, कब गए, ये, तो ये कुफर के ज़ुमरे में आती है बात। यानी इसका मतलब है कि आप अल्लाह ताला की जो रहमत है, अल्लाह ताला का जो उसकी सफ़ात में एक बड़ी सिफ्त है ना, वो रहीम और करीम है, तो ये शिरक है, ये कुफर है। और आप ये देखें कि बड़े बड़े अंबिया जो हैं वो कितनी आजमाइशों से गुजरे, तो क्या वो मायूस हो गए थे? या बड़े बड़े औलिया या बड़ी बड़ी शख्सियात, या आप इस्लाम से अगर गैर मुस्लिम जो हैं उनको भी देखें, आप मंडेला को देखें, वो 27 साल जेल में पड़ा हुआ था तो मायूस हो गया था कि अल्लाह की रहमत से। और आज भी आप दुनिया में देखें तो कितने मुल्क ऐसे हैं जहाँ पे, कितने मुल्क ऐसे हैं जहाँ के हालात बद से बदतर हैं, लेकिन ये है कि वहाँ पे उम्मीद के सहारे लोग अपनी ज़िंदगी गुजारें। ही उम्मीद एक ऐसी अल्लाह ताला की एक बरकत है कि जो इसको छोड़ता है वो फिर मतलब कुफर है, बस बात ख़त्म। मतलब मायूसी जो है ये कुफर है, देखें ना। तो अब ये जो बात होती है ना कि ख़त्म हो गया, क्या बनेगा, ये वो फलाना, ये बात जो है, ये कहने से पहले इसको ज़रा सोच लेना चाहिए। अब कुछ नहीं बन सकता, अब कुछ नहीं होगा, ये होगा, वो फलाना होगा, हम कह देते हैं बात, और रोज़मर्रा ज़िंदगी में भी कह देते हैं। बीमार होते हैं तो भी, तकलीफ़ में होते हैं तो भी कह देते हैं। लेकिन ये भी तो है ना फिर कुरान में कि हमने माल दे के भी आजमाया और माल छीन के भी आजमाया। तो एक तरफ तो कुरान शरीफ में आपको बादशाह पैगंबर मिलते हैं, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बारे में कहा जाता है कि उनसे बड़ी कोई शायद ही सल्तनत जिनका इंतज़ार कर रहे हैं, जो है ना वो
यहूदी कहते हैं ना कि किंग की आमद होगी, तो वो डेविड का इंतज़ार ही कर रहे हैं, दाऊद अलैहिस्सलाम का। और बदतरीन आजमाइशें हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी जब कंकरियाँ फेंकी जाती थी तो वो दुआ देते थे। तो बहरहाल ये है कि मायूस ये हालात ठीक हो जाएंगे, एक दिन इंटरनेट ऊपर नीचे हो जाता है तो हम परेशान हो जाते हैं। लेकिन उसकी वजह ये इंटरनेट ऊपर नीचे होने से परेशानी की वजह ये नहीं है कि लोगों की टेलीफोन की कॉल्स आपस में कनेक्ट नहीं हो रही। इसका इशू ये है कि लोगों को रोज़गार लगा हुआ है इससे। ये असल जो मामला है ना, वो ये नहीं है कि जी तो इस पे कोई वजाहत अगर हो कि कितने दिन और रहेगा, कितने दिन चलेगा, कैसे होगा, क्या होगा, ठीक तो हो जाएगा इंशाल्लाह। लेकिन ये है कि ये बड़े मतलब जिन मुल्कों ने फायर वॉल्स लगाई होंगी तो क्या उन्होंने इंटरनेट बंद कर दिया होगा, तो इसमें भी कोई मेरे ख्याल से इसकी वजाहत हो जाएगी, 2 दिन में ठीक हो जाएगा, सर्विसेज बहाल हो जाएंगी, ये वो करके तो लोगों में सुकून आ जाए। लोगों के बहुत बड़ी तादाद में वो लोग जो ऑनलाइन काम बच्चे हमारे कर रहे हैं ख़ास तौर पे, और लोग भी कर रहे हैं, उनका काम मुतासर हुआ है। और उनका कोई, क्योंकि पूछने वाले ही कोई नहीं है, मतलब है कि तो इस तरफ अगर तवज्जो दी जाए, बताया जाए। तो मैंने आपसे कहा था ना कि हमारी एलीट जो है उसकी कनेक्टिविटी नहीं है, हमारे हुक्मरान जो हैं उनकी कनेक्टिविटी, उनका अपना जो कनेक्टिविटी के दौर में उनकी अपनी कनेक्टिविटी आवाम के साथ ख़त्म हो गई। तो ये जो बुनियादी असूल है, तो ये हमारे वज़रा को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस इस पर कर देनी चाहिए ना, इस तरह के इश्यूज़ पे भी। पीटीआई के अलावा और भी इश्यूज़ हैं ना उनके लिए मुल्क के, ये नहीं है, तो वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसको बता दें कि भाई ये कब तक ठीक होगा, कैसे होगा, क्या मसला है, ठीक है ना। तो ये कि वो दूसरी जो बात है बड़ी परेशान कुन बात है, और वो ये है कि मशरिक़ वस्ता का जो गज़ा की जाहिरियत, इसराइली जाहिरियत ख़त्म करवाने का जो माहदा एक तवील अरसे से पेरिस और उसके बाद कभी काहिरा, कभी कतर, कभी ग्रीस या इटली, कभी टर्की, कभी चाइना, कभी सऊदी अरेबिया, कभी रशिया, कभी मुख्तलिफ मुल्कों में जो एक तवील अरसे से माहदा तय पा रहा था, और आखिर में फिर कभी एक मुल्क पेश करता था, दूसरा वीटो करता था, फिर आखिर में करते करते प्रेसिडेंट बाइडेन, और फिर वो जो भी कुछ हुआ हमारे सामने है वो उसको, और सेक्रेटरी ब्लिंकन आए और फिर चीज़। लेकिन सेक्रेटरी ब्लिंकन जो है वो अचानक अपना दौरा ख़त्म करके वापस लौट गए, और उनका वो इसराइल आए, इसराइल में आके उन्होंने जो है नेतन्याहू से मुलाकात की, इसराइल के सदर से भी मुलाकात हुई, फिर वो मिस्र गए, मिस्र में उनकी मुलाकात जो है वो जो कल हमने भी डिस्कस किया था कि उनकी प्रेसिडेंट सीसी से मुलाकात हुई, और उसमें अब्बास कामिल भी मौजूद थे जो इंटेलिजेंस चीफ, उनके फॉरेन मिनिस्टर भी थे। उसके बाद वो रात को ही कल कतर पहुंच गए थे। कतर में उनकी जो है वो अमीर कतर के साथ वली अहद उनके वहाँ उनसे मुलाकात हुई है जो वज़ीर आज़म है, और फिर जो है वो सेक्रेटरी ब्लिंकन ने अपना दौरा ख़त्म कर दिया अचानक, और वो माहदे पे ना तो कोई पेशरफ्त हुई है, ना उस पर कोई दस्तखत हुए हैं, बल्कि मामलात पहले से ज़्यादा बिगड़ गए।